हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आए हैं, नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि बुद्धि है। बुद्धि से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चाहे आप प्रीवियस ईयर के किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, बुद्धि से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज बुद्धि के चैप्टर को हम लोग डिस्कस करते हैं। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बस। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए नोट करिए, हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। बुद्धि से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस देखिए। बुद्धि से बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। तो स्टर्न के अनुसार कह रहे हैं कि नई परिस्थिति में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करना ही बुद्धि है। नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करना ही बुद्धि है। तो देखिए, बुद्धि से बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, याद करना मुश्किल है। पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है यहाँ पर हमारे नोट्स में। कोई फालतू की बात नहीं है, कोई इतना ज़्यादा फुल बुक से नहीं पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में ही बात हो रही है। क्लियर, जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वहीं से हमने बात करी है। तो देखिए, नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करना ही बुद्धि है। ये किसने कहा? ये स्टर्न ने कहा है। अब इसको याद करने की ट्रिक कैसी है? तो स्टर्न मतलब स्टंट। स्टंट से आप याद रख लीजिए कि स्टंट, अभी बुद्धि को डिस्क्राइब करा जाएगा, एक्सप्लेन करेंगे पूरा, लेकिन अभी आप डेफिनेशंस देख लीजिए कि बुद्धि का क्या है। नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करना ही बुद्धि है। ये किसने कहा है? स्टर्न के द्वारा कहा गया। अब स्टंट से याद रखिए आप स्टंट से आप याद रखिए स्टंट। तो भाई बाइक का जो स्टंट करना बुद्धि के द्वारा संभव होता है। बाइक का स्टंट करना बुद्धि के द्वारा संभव होता है, और ये हम जानबूझकर करते हैं, है ना। कोई अगर स्टंट कर रहा है, हम रोड पर जा रहे हैं और कोई बाइक तेज़ चला रहा है, या तो हम कहते हैं देखो जानबूझकर ये सब कर रहे हैं, है ना। तो स्टंट अगर कर रहे हैं तो भाई क्या बुद्धि के द्वारा संभव है, और ये जानबूझकर करते हैं। ठीक है, तो जहाँ जानबूझकर आ जाए स्टंट कर रहे हैं तो ये स्टंट का। ठीक, अगर अच्छा लगा है, आपको याद करने लायक है ये छोटी सी ट्रिक, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अदरवाइज़ जो डेफिनेशन है वो तो है ही। ठीक, लेकिन बस इतना है कि एग्ज़ाम में आपको याद आने के लिए इतना काफ़ी है। तो नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करना ही बुद्धि है, ये स्टर्न ने कहा है। स्टंट से आप याद रखिए स्टंट। तो बाइक का स्टंट करना बुद्धि के लिए संभव होता है, और ये हम जानबूझकर करते हैं। तो भाई स्टंट आ गया, जानबूझकर आ गया, तो जानबूझकर तो स्टंट। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं कि नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जन्मजात समायोजित करना ही करने की योग्यता ही बुद्धि है। नई परिस्थिति भी, कोई भी नई परिस्थिति में है, उसमें अपने विचारों को जन्मजात समायोजित करना, जो जन्मजात ही एडजस्टमेंट कर रहे हैं, करने की योग्यता ही बुद्धि है। तो नई परिस्थिति में अपने विचारों को जन्मजात समायोजित करने की योग्यता ही बुद्धि है। भाई जन्मजात कोई नई परिस्थिति है, अपने विचारों को हम क्या कर रहे हैं? जन्मजात से ही हम समायोजित कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो वही उसी की जो योग्यता है उसी को ही बुद्धि का है। लेकिन ये किसने कहा है? ये बर्ड ने कहा है। अब बर्ड से याद रखिए बर्थ से याद रखिए बर्थ कैसे? जन्मजात होता है। बर्थ कैसे होता है? जन्मजात होता है। कहते हैं बाय बर्थ, तो मतलब जन्मजात। ठीक, तो जहाँ जन्मजात आ जाए वहाँ उसको क्या कहेंगे? बर्थ। और बर्थ से याद रखिए बर्थ से याद रखिए बर्ड। तो नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जन्मजात समायोजित करने की योग्यता ही बुद्धि है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं बुद्धि की। तो किसी विषय को समझना, तर्क करना और किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि के लिए आवश्यक क्रियाएं हैं। सही बात है भाई, कहते नहीं है ये बुद्धिहीन है क्योंकि ये कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है। कहा जाता है ना, क्लास में कोई बच्चा जो क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा कि भाई इसके पास बुद्धि ही नहीं है, बुद्धिहीन है, ये मूर्ख है।
और जिस बच्चे के पास बुद्धि ज़्यादा होगी वो सोचेगा, समझेगा, उसको सोचने और समझने की जो उसकी पावर होगी या कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, है ना। तो किसी विषय को समझना, तर्क करना और किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि के लिए आवश्यक क्रियाएं हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वो सबसे जो बुद्धिमान होगा उसके पास जाएंगे कि भाई ये बहुत बुद्धिमान है, इससे थोड़ा हम काउंसलिंग करते हैं और इससे हमें नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, तो है ना। तो किसी विषय को समझना, तर्क करना और किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि के लिए आवश्यक क्रियाएं हैं। ये किसने कहा है? ये विनय ने कहा है। ये किसने कहा है? ये विनय ने कहा है। तो बिना बात के समझदार दिखाना। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, कोई ज़्यादा ही समझदार होता है, ज़्यादा ही तर्क करता है ना, और ज़्यादा ही निर्णय पर पहुंच लिया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो क्या कहा जाएगा? ये किसने कहा है? विनय ने कहा है। अब इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक है कि बिना बात के समझदारी दिखाई जा रही है, तो ज़्यादा समझा रहे हैं, ज़्यादा तर्क कर रहे हैं और ज़्यादा निर्णय पर पहुंच रहे हैं, रिजल्ट बता रहे हैं कि भाई इसका ऐसा, इसका ऐसा। तो ठीक है, तो ये किसने कहा है? विनय ने कहा है। तो बिना बात के जो समझदारी दिखाता है वो कौन है? विनय। तो विनय ने कहा है किसी बात विषय को समझना, तर्क करना और किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि के लिए आवश्यक क्रियाएं हैं। ठीक, ये किसके द्वारा कहा गया है? विनय ने कहा गया है। तो समझ आ रहा है बच्चों? अगर समझ आ रहा है तो छोटी सी ट्रिक लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। अब टर्मन ने कहा है अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। भाई मूर्त वस्तुएं, जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं, जिसके बारे में सामने से पता चल रहा है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अमूर्त हैं, जो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन उसके विषय में भी सोचे जा रहे हैं, तो उसकी योग्यता ही क्या है? वो बुद्धि है। भाई ये सब काम होते कैसे हैं? ये तो बुद्धि के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन ये किसने कहा? ये टर्मन ने कहा है। अब क्या है, कभी कहते नहीं है भाई कोई चीज़ है भी नहीं याद करने के लिए, वैसे तो ये पॉजिटिव है, लेकिन ये जो ये मैं बता रही हूँ, आप सोचेंगे कि ये तो डेफिनेशन पॉजिटिव बताई जा रही है और यहाँ ये नेगेटिव। ये सिर्फ रिलेट करने के लिए बात हो रही है। ठीक, तो अमूर्त वस्तु के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। तो भाई ये बात सही है कि अमूर्त वस्तु के विषय में हम सोच रहे हैं, तो वो किस द्वारा सोच रहे हैं? भाई बुद्धि के द्वारा सोच रहे हैं। जो वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही है उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं, तो वो किसके द्वारा संभव हो रहा है? हमारी बुद्धि के द्वारा संभव हो रहा है। लेकिन अब इसको याद करने का देखिए कि भाई बिना बात के, कहते नहीं है भाई बेफजूल में आप टेंशन ले रहे हैं या ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है कि जो टर्रा रहे हैं, टर्राना, सोचे पड़े हैं किसी बात के लिए, सोचे जा रहे हैं और अपना रिएक्ट दिए जा रहे हैं, तो वो क्या है? बिना बात के जो टर्राना है, तो वो अमूर्त वस्तु के विषय में सोचे जा रहे हैं, तो वही बुद्धि है। तो टर्राने से क्या है? टर्मन। टर्राने से क्या है? टर्मन। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि ये सिर्फ रिलेट करने के लिए है। अगर आपको थोड़ी बहुत समझ में आता है तो आप लिखिए, नोट करिए, और नहीं आ रहा है तो आप इसको डेफिनेशंस नोट करिए। ठीक है, बस ये है, ये जो मैं रिलेट कर देती हूँ एक दो वर्ड्स का, वो सिर्फ इसलिए है कि एग्ज़ाम में ये चीज़ याद रहेगी। और सही भी बात है, आप एक एक चैप्टर देख लीजिए उठा के CDP का, तो उसमें डेफिनेशंस की भरमार है। कहाँ तक बच्चा उसको याद करेगा? याद करने का भी कुछ क्या है, बाद में आप भूल जाएंगे। इतने सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, बर्ट आ गए, विनय आ गए, टर्मन आ गए, थॉर्नडाइक, यही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन सी डेफिनेशन किसकी है। तो बस इसीलिए एक दो वर्ड्स हैं, कीवर्ड हैं, जिसको आप याद करके ना, आपको एग्ज़ाम में बस याद आ जाएगा कि हाँ भाई कौन सा टर्रा रहा था, कौन सा बिना बात के समझदारी दिखा रहे थे। ठीक है, तो बस चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। तो थॉर्नडाइक के अनुसार है वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित क्रिया करना ही बुद्धि है। भाई वास्तविक इस परिस्थिति जैसी भी चल रही है कि उसके अनुसार ही अपेक्षित क्रिया करना ही बुद्धि है। ठीक, ये किसने कहा है? ये थॉर्नडाइक ने कहा है। ये किसने कहा है? ये थॉर्नडाइक ने कहा है। ठीक, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बकिंघम ने क्या कहा है? बकिंघम ने कहा है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बकिंघम ने कहा है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। अब बकिंघम से कैसे याद रखेंगे? तो बकिंघम से सिंघम याद रखिए। बकिंघम सिंघम एक सा हो रहा है ना, बकिंघम सिंघम। अब सिंघम में क्या थी? भाई शक्ति थी, पावर थी। तो सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, तो जहाँ शक्ति आ जाए तो वहाँ सिंघम मतलब बकिंघम। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। स्पीयरमैन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सीखने की समान योग्यता ही बुद्धि है। सीखने की समान योग्यता ही बुद्धि है। अब समान आ गया, समान
सामान मतलब जो सामान होता है। अब वो सामान जो है वो कौन देता है भाई? सेल्समैन ही तो बेचता होगा सामान, है ना? सेल्समैन ही तो बेचता होगा सामान मार्केट में। तो बस सामान से सेल्समैन, अब सेल्समैन से स्पेयरमैन, सेल्समैन से स्पेयरमैन, बस कीवर्ड्स है, मैंने बताया एक एक वर्ड के, बस उसको आप याद रख लीजिएगा। सीखने की समान योग्यता ही बुद्धि है, तो समान आ गया, बुद्धि आ गई, तो समान से क्या है? सेल्समैन समान देते हैं, इसका मतलब सेल्समैन से स्पेयरमैन पर आ जाइए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैकडूगल के अनुसार कहा गया है कि अतीत के अनुभव के आधार पर मूल प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता ही बुद्धि है। अब देखिए इनका कोई ट्रिक बनाई नहीं है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति आ गई, और मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है? मैकडूगल है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो बस इसकी कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पर मूल प्रवृत्ति आ जाए वहाँ पर मैकडूगल आ जाएंगे। तो अतीत के अनुभव के आधार पर मूल प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा है? ये मैकडूगल ने कहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। सतर्क रहना ही बुद्धि है, ये किसने कहा है? स्टाउट। सतर्क रहना ही बुद्धि है, ये किसने कहा है? स्टाउट। अब स्टाउट से याद रखिए स्काउट, स्काउट गाइड होती है ना, तो स्कूल में जो होती थी स्काउट गाइड में क्या कहते थे? अटेंशन। अटेंशन मतलब क्या है? सतर्क हो जाओ, है ना? तो भाई सतर्क, जहाँ सतर्क आ जाए वहाँ क्या है? अटेंशन। और ये कहाँ की होता है? स्काउट में। तो स्काउट से स्टाउट, स्काउट से स्टाउट, सतर्क रहना ही बुद्धि है, जहाँ सतर्क आ जाए वहाँ समझो अटेंशन, सतर्क हो जाओ मतलब अटेंशन। और ये किस में होता है? स्काउट में। तो स्काउट से आप याद रखिए स्टाउट, ये किसने कहा है? स्टाउट। तो स्टाउट के अनुसार सतर्क रहना ही बुद्धि है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा है? अब वुडवर्थ ने कहा है कि कार्य करने की विधि ही बुद्धि है, कार्य करने की विधि ही बुद्धि है। तो वुडवर्थ को इन्होंने कहा है, ट्रिक में है कि वुडवर्थ को वृद्ध से रिलेट करा है। अब वृद्ध लोग के कार्य करने की विधि ही बुद्धि है, ठीक? तो वुडवर्थ का जो है वो वृद्ध लोग से लिया गया है। तो कार्य करने की विधि ही बुद्धि है, या ये किसने कहा है? ये वुडवर्थ ने कहा है। या ये भी कह सकते हैं कि वृद्ध लोगों के जो कार्य करने की विधि है वो बहुत ही अच्छी होती है या बहुत ही अलग होती है, तो वो वुडवर्थ ने कहा है। ठीक, तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं सारी डेफिनेशंस को। तो स्टर्न के अनुसार नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करना ही बुद्धि है। ठीक है, किसने कहा है? स्टर्न ने कहा है। इसकी ट्रिक है कि बाइक का जो स्टंट करना बुद्धि के द्वारा संभव होता है, बाइक का स्टंट करना बुद्धि के द्वारा संभव होता है। और ये स्टंट कैसे करते हैं? जानबूझकर करते हैं। तो जहाँ जानबूझकर आ जाए वहाँ पर स्टंट, जहाँ जानबूझकर आ जाए वहाँ पर स्टंट। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। पूरी बुद्धि का जो चैप्टर है आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा इस वीडियो में, और आप नोट्स भी बनाते चलिए, जिससे एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यूज़फुल ही रहेगी ये वीडियो आपके लिए। चलिए, बर्ट के अनुसार नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जन्मजात समायोजित करने की योग्यता ही बुद्धि है। तो भाई जन्मजात आ गई, जन्मजात के क्या बोलते हैं उसको? बाई बर्थ, बर्थ से याद रखिए बर्ट, बर्थ से याद रखिए बर्ट। बिने ने क्या कहा है? बिने के अनुसार किसी विषय को समझना, तर्क करना और किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना, किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि के लिए आवश्यक क्रियाएं हैं। बिने मतलब समझते हैं, समझाना है, समझना है, तर्क कर रहे हैं या निश्चित निर्णय पर पहुंच रहे हैं, तो वो क्या है? बिने ने। बिने का क्या है? बिना बात के समझदारी दिखा रहे हैं, ये समझ रहे हैं, तर्क भी दे रहे हैं और निर्णय पर भी पहुंच रहे हैं। तो ये किसने कहा है? ये बिने ने कहा है। टर्मन ने क्या कहा है? अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। जो चीज़ नहीं दिख रही है उसके बारे में भी सोचे जा रहे हैं, टर्राए जा रहे हैं, तो ये टर्मन ने कहा है। ठीक, थॉर्नडाइक के अनुसार वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित क्रिया करना ही बुद्धि है। वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित क्रिया करना ही बुद्धि है। ये किसने कहा है? ये थॉर्नडाइक के अनुसार कही है। बकिंगम ने कहा है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, बकिंगम ने कहा है। बकिंगम से सिंघम याद रखिए, सिंघम में क्या थी? शक्ति थी। सिंघम मूवी तो आपने सबने देखी होगी ना, बहुत शक्तिशाली था, बहुत पावर थी उसके अंदर, तो भाई उसमें शक्ति थी। जो सीखने की शक्ति जहाँ आ जाए वहाँ आप सिंघम से याद रखिए बकिंगम।
स्पेयरमैन ने कहा है सीखने की समान योग्यता ही बुद्धि है। भाई समान आ गया, समान कौन बेचता है? सेल्समैन बेचते हैं, तो सेल्समैन से आप स्पेयरमैन को याद रखिए। मैकडूगल ने कहा है अतीत के अनुभव के आधार पर मूल प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता ही बुद्धि है। मैकडूगल ने कहा है, इससे मैकडूगल से आप कैसे याद रखेंगे? मूल प्रवृत्ति, तो मूल प्रवृत्ति जहाँ आ जाए, मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है? मैकडूगल है, तो आप इससे याद रखिएगा। स्टाउट ने कहा है सतर्क रहना ही बुद्धि है। सतर्क रहो, सावधान हो जाओ, कहते हैं सतर्क सावधान। तो सावधान, विश्राम किसमें कहा जाता है? अटेंशन, स्टैंडर्डीज कहा जाता है ना। तो अटेंशन मतलब सतर्क, तो अटेंशन किस में कहता है? स्काउट गाइड में ही बार बार हुआ जाता है। स्कूल में आपने सुबह मॉर्निंग में देखा होगा, सभी बच्चे ने अटेंशन, स्टैंडर्डीज का ये सब करा होगा स्काउट गाइड में। तो स्काउट से आप याद रखिए स्टाउट, स्काउट से आप याद रखिए स्टाउट। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। वुडवर्ड ने कहा है कार्य करने की विधि ही बुद्धि है। कार्य करने की विधि ही बुद्धि है। वुडवर्ड से याद रखिए, वुड से याद रखिए वृद्ध लोग के कार्य करने की विधि बहुत ही अच्छी होती है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बुद्धि के प्रकार को डिस्कस करते हैं। तो बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक के अनुसार अलग हैं और गैरेट के अनुसार अलग हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है? तो थॉर्नडाइक के अनुसार इन्होंने बुद्धि के प्रकार 3 बताए हैं। कौन कौन सी बुद्धि बताइए? तो अमूर्त बुद्धि बताइए, एक तो अमूर्त बुद्धि बताइए, सेकेंड है आपकी यांत्रिक या गामक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक या गामक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। पूछ लिया जाएगा क्वेश्चंस में कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं। तो भाई तीनों ऑप्शन ये दे देंगे, एक इनका गैरेट के अनुसार उठा के दे देंगे। तो आप बताइए कि थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी है। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार कौन कौन सी बुद्धि के प्रकार हैं? तो अमूर्त बुद्धि है, यांत्रिक और गामक बुद्धि है और सामाजिक बुद्धि है। क्लियर? अब गैरेट के अनुसार कौन सी बुद्धि है? तो गैरेट के अनुसार अमूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि है और सामाजिक बुद्धि है। याद रखिएगा अमूर्त तो दोनों में है, इसमें ये मूर्त की जगह यांत्रिक और गामक आ गई है और ये दोनों में सामाजिक बुद्धि है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाएंगे आपके। अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर को आप उठा के देख लीजिएगा चाहें तो। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, जिससे आपको पूरा CDP, पूरा मनोविज्ञान आपको अच्छे से याद हो जाए। बुद्धि के सिद्धांत कैसे हैं? तो बुद्धि के सिद्धांत से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला है आपका एक कारक एक तत्व या सत्तात्मक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत भी पूछ लिया जाएगा। एक कारक को ही एक तत्व सिद्धांत के नाम से ही जाने जाते हैं और इसको ही सत्तात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो एक कारक आए, एक तत्व आए या सत्तात्मक सिद्धांत आए, ये किसके हैं? बिने के द्वारा है। बी किसके हैं? बिने के द्वारा है। द्विकारक द्वितत्व का सिद्धांत किसका है? द्विकारक द्वितत्व, चाहे द्विकारक सिद्धांत बता दो क्वेश्चन आए, चाहे द्वितत्व आ जाए, दोनों सेम ही है। और इनके जो सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है स्पीयरमैन ने। एक कारक एक तत्व सत्तात्मक सिद्धांत बिने के द्वारा है और द्विकारक द्वितत्व का सिद्धांत जो है स्पीयरमैन के द्वारा है। अच्छा, त्रिकारक सिद्धांत किसके द्वारा है? तो त्रिकारक सिद्धांत है स्पीयरमैन के द्वारा। देखो द्विकारक और त्रिकारक दोनों सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा है। देखो इसी वीडियो में आपके मैं बुद्धि के सिद्धांत को याद करा दूंगी। एक कारक एक तत्व सत्तात्मक सिद्धांत किसका है? बिने का है। एक कारक एक तत्व सत्तात्मक सिद्धांत किसका है? बिने का है। द्विकारक द्वितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन का है। त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन का है। अच्छा, स्पीयरमैन ने G फैक्टर और S फैक्टर भी दिए हैं, आगे बढ़ेंगे आप। ठीक, अच्छा, बहुतत्व और बहुकारक सिद्धांत। बहुतत्व और बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। ये बहुतत्व और बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। एक कारक एक तत्व सत्तात्मक सिद्धांत बिने के द्वारा। द्विकारक द्वितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा। त्रिकारक सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन ने दिया है। बहुकारक बहु तत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा है। अच्छा, अब है समूह कारक। समूह कारक बहुमानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। बहुकारक और बहुमानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्टन ने दिया है। समूह कारक बहुमानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, देखो समूह कारक सिद्धांत भी पूछ लिया जाएगा या फिर बहुमानसिक योग्यताओं का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये दोनों सिद्धांत किसने दिए? मतलब ये सिद्धांत एक ही है, सेम ही है, लेकिन नाम अलग अलग हैं। तो ये थॉर्टन ने दिया और कैली ने दिया है। थॉर्टन ने इसके 7 दिए हैं सिद्धांत और कैली ने 9 दिए हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है वर्ग घटक
वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत। वर्ग घटक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाएगा, संघ सत्तात्मक सिद्धांत भी यही है और प्रतिदर्श सिद्धांत भी यही है। तो वर्ग घटक, संघ सत्तात्मक सिद्धांत या प्रतिदर्श सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत जो हैं ये एक ही हैं, ये अलग अलग नाम हैं इनके। किसने दिए हैं? थॉमसन ने दिए हैं। ठीक, तो भाई एक कारक एक तत्व सिद्धांत किसका है? बिनय का है। द्विकारक द्वितत्व सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का है। त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है। बहुतत्व बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। समूह कारक बहुमानसिक योग्यताओं का सिद्धांत थॉर्टन का है और कैली का है। और वर्ग घटक संघ सत्तात्मक सिद्धांत और प्रतिदर्श सिद्धांत किसका है? तो थॉमसन का है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसका है? क्रमिक विकास का सिद्धांत किसका है? तो वर्ट और बर्नर का है। बर्ट और बर्नर का है। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसका है? बर्ट और बर्नर का है, याद रखिए। समूह कारक सिद्धांत किसका है? थॉर्टन और कैली का है। वर्ग घटक सिद्धांत किसका है? वर्ग घटक संघ सत्तात्मक सिद्धांत और प्रतिदर्श सिद्धांत किसका है? थॉमसन का है। क्रमिक विकास का सिद्धांत बर्ट और बर्नर का है। आगे बढ़ते हैं। ठोस तरल बुद्धि का सिद्धांत। ठोस तरल बुद्धि का सिद्धांत किसका है? तो कैटल का है। भाई ठोस तरल बुद्धि, भाई क्या होते हैं ये ठोस तरल? ये मेटल ही तो होते हैं, तो मेटल से आप याद रखिएगा कैटल, मेटल से याद रखिएगा कैटल। अच्छा, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? तो हार्वर्ड गार्डनर का है। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का है। और सम्मिलित त्रियामी सिद्धांत, सम्मिलित त्रियामी सिद्धांत जो है जेपी गिलफोर्ड का है। सम्मिलित त्रियामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड का है। तो चलिए एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि एक कारक एक तत्व सत्तात्मक सिद्धांत बिनय का है। द्विकारक द्वितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन का है। त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है। बहुतत्व बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। समूह कारक बहुमानसिक योग्यताओं का सिद्धांत थॉर्टन और कैली का है। वर्ग घटक संघ सत्तात्मक सिद्धांत प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन का है। क्रमिक विकास का सिद्धांत वर्ट और बर्नर का है। ठोस तरल बुद्धि का सिद्धांत कैटल का है। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का है। और सम्मिलित त्रियामी सिद्धांत जो है वो जेपी गिलफोर्ड का है। तो यहाँ यही आपके इसी के साथ जो बुद्धि के सिद्धांत हैं वो आपके ख़त्म होते हैं और ये सिद्धांत से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, आशा करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को चैनल को हमारे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना आप मत भूलिएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में जो बुद्धि का और जो टॉपिक रह गए हैं उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।